बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 23 के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारा ड्रामा देखने को मिला, बहुत सारे आर्गुमेंट देखने को मिले एंड बहुत सारे अच्छे पल भी देखने को मिले। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ देखने को मिला है बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 23 में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली सैंडे। भाई बात करने वाले बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 23 के बारे में, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही विवियन और श्रुतिका हमें आर्गुमेंट देखने को मिले, क्योंकि विवियन श्रुतिका से बोल रहा था कि श्रुतिका की जो बात है, श्रुतिका का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि वो इंसान का मूड देख के बात नहीं करती, कभी भी वो बकबक करने लगती है और जो इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी लगता है। विवियन ये भी बोलते हुए देखे कि श्रुतिका से बात करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना होता है। अविनाश की कॉफी किसी ने चोरी की थी और इसी की वजह से अविनाश और करणवीर के बीच में आर्गुमेंट हो गई। अविनाश बोल रहा था कि अगर किसी ने भी मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाया तो मैं भी उनके पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाऊंगा। एंड इसी टॉपिक पे अविनाश एंड करण के बीच उनके बीच आर्गुमेंट भी होने लगी। और शहजादा श्रुतिका से बोल रहा था कि घर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगने लगा है, क्योंकि जो दुश्मन थे वो दुश्मन नहीं लग रहे और जो अपने थे मतलब जो दोस्त थे वो दुश्मन लगने लगे। श्रुतिका को भी ऐसा ही लग रहा था कि श्रुतिका को भी ये घर अब टॉक्सिक लगने लगा। चाहत एंड रजत के बीच एक कॉमेडी सीन देखने को मिला, जहाँ पे रजत ने चाहत को पाव से बाय बाय बोला था और इसी बात को लेके इन दोनों के बीच एक फनी मोमेंट भी देखने को मिल रहा था। बट इस बात का सामने जाके बतंगड़ होगा ये चाहत ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दूसरी ओर चाहत के गंदे कपड़े नीचे गिरे थे एंड इसी को देख के विवियन को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था। विवियन ने चाहत से बात की, चाहत को ये भी बोला कि तुम्हारे जो गंदे कपड़े है वो एक साइड में रखो और इसको इधर उधर मत फेंको, इसकी वजह से बहुत ज्यादा गंद भी आ रही है और ये गंद पूरे रूम में फैल गई है। बट चाहत अपनी गलती को मान नहीं रही थी। चाहत बोल रही थी कि मेरे कपड़े मैं कहीं पे भी फेंक के रखूं, इसको मैं धोने वाली हूँ, तो अब जहाँ पे भी मेरे कपड़े हैं वो वहीं पे भी रहने दो। और जैसे हमको पता है कि चाहत अपनी गलती कभी भी मानती नहीं, वो सिर्फ सुनाती ही रहती, फिर उसकी गलती हो या ना हो। फिर जो सीन चाहत और रजत के बीच हुआ था, चाहत ने मस्ती मजाक में $1 रजत को मारी थी। उसी बात को लेकर रजत ने ये बात बा के घर वालों को बताई और उसमें चाहत भी थी। और जो बात रजत ने बोली थी कि मैं इसका इश्यू नहीं बनाऊंगा, रजत ने वही किया। रजत ने फिर से एक बार बतंगड़ बनाया, उसी बात का इशू बनाया और इसी बात पे चाहत एंड रजत में भी आर्गुमेंट होने लगी, क्योंकि ये जो फनी सीन था उसका रजत ने मजाक बनाया था सबके सामने और ये टॉपिक यही खत्म होने वाला था। बट इस टॉपिक को चाहत ने बहुत ज्यादा खींचा एंड इसी की वजह से रजत को बहुत बुरा लगा, रजत को बहुत गुस्सा भी आया एंड फिर से एक बार चाहत एंड रजत दलाल में आर्गुमेंट देखने को मिली। ईशा करण को बोल रही थी कि तुम बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करते हो और जिस तरीके से विवियन तुमको मिट्टी का तेल बोलता है वो बहुत सही है, विवियन सही बोलता है तुमको। अविनाश श्रुतिका का एक मोमेंट देखने को मिला, एक सीन देखने को मिला जो काफी ज्यादा फनी था एंड वो देखने में बहुत मजा आया। इनडायरेक्टली अविनाश श्रुतिका से फ्लर्ट कर रहा था और फाइनली वो सीन देखने को मिला जिस सीन का ऑडियंस वेट कर रहे थे, मतलब श्रुतिका एंड करण ये दोनों एक साथ बैठ के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे और इन दोनों ने जिस तरीके से फनी वे में सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जो सीन देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इन दोनों ने एक दूसरे को सॉरी भी बोला। और उसके बाद बिग बॉस ने विवियन को पूछा कि घर में सबसे ज्यादा मेसियन अनऑर्गेनाइज इंसान कौन है, अनऑर्गेनाइज मेंबर कौन है। तो विवियन ने चाहत का नाम लिया, तो बिग बॉस ने चाहत को सुधारने के लिए उनको घर का मॉनिटर बनाया और चाहत को ये भी बोला कि अब जो भी ड्यूटी देनी है तुम ही दोगे और किसको क्या ड्यूटी देनी है वो तुमको ही डिसाइड करना है। और फिर बिग बॉस ने रजत को एज अ ट्रेनर सिलेक्ट किया कि रजत घर वालों को ट्रेन करे कि ड्यूटी कैसे करनी होती है। टॉयलेट को किसी ने फ्लश नहीं किया था, इसकी वजह से अविनाश बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था, बट अविनाश तब शांत हो गया और उस मोमेंट का फनी मोमेंट हो गया, क्योंकि अविनाश को पता चला कि लास्ट टाइम बाथरूम में विवियन ही गया था और हो सकता है विवियन से वो गलती हो सकती है, विवियन ने अच्छे से फ्लश नहीं किया हो सकता है। अविनाश चाहत के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अविनाश के दिमाग में वही था कि जिस तरीके से चाहत ने उस पे पानी फेंका था, अविनाश ने सोच ही लिया था कि पानी का बदला तो जरूर लूंगा। एंड इसी की वजह से अविनाश को जो ड्यूटी दी गई थी वो अविनाश ने जल्दी की नहीं, जब सब लोग सो गए थे तब ड्यूटी कर रहा था एंड इसी की वजह से बहुत ज्यादा आवाज भी हो रही थी एंड सारा को ये पसंद नहीं आ रहा था। सारा की जो नींद थी वो खराब हो गई थी अविनाश के बिहेवियर की वजह से, अविनाश की ड्यूटी की आवाज की वजह से सारा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी और सारा ये भी बोल रहे थे कि अगर मुझे नींद नहीं आया तो मैं किसी को भी सोने नहीं दूंगी और पूरे घर वालों को सारा चिल्ला चिल्ला के उठा भी रही थी। और इसका असर अरफिन पे भी हो गया था और अरफिन और अविनाश के बीच आर्गुमेंट होने लगी। अरफिन बोल रहा था कि तुमको जो ड्यूटी दी गई थी वो पहले ही करनी थी, अब सब सो गए हैं तो तुम ड्यूटी कर रहे हो, तुम नॉइस कर रहे हो जिसकी वजह से घर वालों की जो नींद है वो उड़ गई है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इडियट हो, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। तो बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 30 में इतना सारा ड्रामा देखने को मिला जो देख के बहुत अच्छा लगा। एंड आपको भी ये अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट योर ओपिनियन एंड ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भागा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।